वेलकम साथियों। तो जूनियर असिस्टेंट 2019 की यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है और कुछ लोगों के जो कमेंट आ रहे हैं उनको यहाँ पे सम्मिलित करते हुए हम वीडियो को आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं कि इसमें किन चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए वीडियो को बढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अब तक का जो डीवी कंप्लीट हुआ है उसमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए आप लोगों को, जो लोग डीवी कराने जाने वाले हैं, और साथ ही जो डीवी करा चुके हैं उनमें क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, जो गलतियां उन्होंने की हैं उनमें सुधार कैसे होगा, सब कुछ यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए हमें आगे के लिए और इसका फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा, इन सब बातों को यहाँ पे हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किन गलतियों को कैंडिडेट ने यहाँ पे फेस किया है और किन गलतियों की वजह से उनको जो है थोड़ी दिक्कत हुई है। हालांकि डीवी सबका कंप्लीट हो गया है। तो सबसे पहली दिक्कत ये है कि आरक्षण से संबंधित उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें दिक्कतें हैं, क्योंकि कुछ लोग कैंडिडेट कंफ्यूज हैं कि जाति सर्टिफिकेट हमें पहले का चाहिए या फिर बाद का चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जाति सर्टिफिकेट जिन लोगों ने बाद का लगाया है, एफिडेविट लगाया है लोगों का, और वहाँ पे उन्होंने फॉर्म में जात सेलेक्ट की थी जो उनकी ओरिजिनल जात है, और आपका जो है सर्टिफिकेट जो है कास्ट सर्टिफिकेट उसमें आवेदन की लास्ट डेट का बाद का है। तो उन लोगों को डर लग रहा है कि क्या मेरा वहाँ पे एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं एक्सेप्ट होगा, क्योंकि वहाँ पे यह मेंशन नहीं है कि जाति प्रमाण पत्र आपके जो है पहले का हो, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र आपके एकेडमिक प्रमाण पत्र से अलग है। क्योंकि एकेडमिक आपका जो है एक ही बार होता है, कोई भी जैसे ग्रेजुएशन हुआ या फिर कोई भी क्लास हुआ, एक ही बार होता है। मगर यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट हर साल रिलीज़ किया जाता है। आपको पता है 3 साल तक वैलिडिटी होती है कास्ट सर्टिफिकेट की। अगर आपको पता है 2019 की भर्ती है तो 2022 में आपको पता है 2019 वाले कास्ट सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुके हैं। तो अगर आप पुराना लगाते हैं तब भी यहाँ पे चल जाएगा, मगर अगर नया लगाते हैं तब भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट आप कभी बदलाएंगे कास्ट तो उसके बाद अलग होती है। तो आपको एफिडेविट लगाना पड़ेगा कि आपने कास्ट जो चेंज की है। मगर ज़्यादातर मामलों में यही होता है कि कास्ट कोई चेंज नहीं करता है। तो उनके लिए अगर आप ऐसी सिचुएशन फेस कर रहे हैं कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट बाद का है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप नया कास्ट सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ईडब्ल्यूएस की बात अगर कर लें तो ईडब्ल्यूएस में थोड़ी प्रॉब्लम यह होती है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस जब ये वैकेंसी आई उसके पहले ईडब्ल्यूएस लागू हुआ था, और ईडब्ल्यूएस में क्योंकि सर्टिफिकेट बनवाया जाता कास्ट सर्टिफिकेट से भिन्न होता है या उस तरीके से नहीं बनता है जिस तरीके से ई डिस्ट्रिक्ट से कास्ट सर्टिफिकेट बनता है। तो इसमें थोड़ा चेंजेस होता है। तो इसलिए अगर आप ईडब्ल्यूएस आवेदन की लास्ट के डेट के पहले का है तो तभी मान्य होगा, अगर बाद का है तो दिक्कत हो सकती है। हालांकि एफिडेविट से हो सकता है आयोग निर्णय ले और आपको वहाँ पे चांस मिल जाए। मगर कुछ लोग कैंडिडेट जो लोग फॉर्म में फिल नहीं किए ईडब्ल्यूएस उनके लिए दिक्कत हो सकती है, और वो लोग इसमें एलिजिबल नहीं होंगे ईडब्ल्यूएस का। हालांकि वो जनरल में क्वालिफाई करेंगे, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। 1 नंबर का अंतर ज़्यादातर रहेगा, मगर 1 नंबर भी बहुत होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर का 2 क्वेश्चन का 1 नंबर बनता है। तो बहुत ज़्यादा मायने रखता है आपका 1 नंबर। तो अगर आपको ईडब्ल्यूएस फ़ायदा मिल जाता तो ठीक बात है, वरना तो दिक्कत हो सकती है। कुछ कैंडिडेट यहाँ पे कंफ्यूज हैं कि डीवी में कितने टाइम जाए। तो टाइम का दिक्कत ये है कि टाइम आप जितने टाइम आपको रिपोर्टिंग टाइम दिया गया उतने बजे ही जाएँ। 1 से 1.5 घंटा लग सकता है अंदर, क्योंकि प्रोसेस होता है। पहले आपको एफिडेविट भराएंगे, फॉर्म भराएंगे, उसके बाद फॉर्म जमा होंगे। हालांकि इंटरव्यू होता है तो ज़्यादा टाइम लगता है, मगर इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो आराम से यहाँ पे हो जाएगा। 1.5 से 2 घंटे आप मान के चले मैक्सिमम टाइम लगता है। जिन लोगों का पहले नंबर आ जाएगा उनको भी आधा घंटा, लगभग 30 मिनट, 30 से 35 मिनट ज़रूर लग जाते हैं।
ठीक है। तो इतना टाइम वहाँ पे लग रहा है और मुझे नहीं लगता कि और कोई दिक्कत यहाँ पे होगी। तो सावधानियाँ जो बरतनी है आपको डीवी में आगे के लिए, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट या फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, अगर आपने ईडब्ल्यूएस फिल किया है तो आप आवेदन की लास्ट डेट के पहले का होना चाहिए। ये ज़्यादातर इम्पोर्टेंट, अगर नहीं है तो बाद का भी ले जा सकते, हो सकता है आपको बेनिफिट मिल जाए। अगर ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट नहीं किया है तो आप ले भी जाएंगे मगर कोई ख़ास बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, हो सकता है आपको एलिजिबल ना किया जाए वहाँ पे। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि आपको एलिजिबिलिटी मिलेगी अगर आपने ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट नहीं किया है। अब बात कर लेते हैं ओबीसी की बात करें या फिर एससी एसटी की, तो इनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट पहले का होगा तब भी मान्य होगा, बाद का होगा तब भी मान्य होगा। ठीक है, दोनों तरीके के मान्य हैं। हालांकि वो एफिडेविट बनवा लेते हैं, ठीक है, मगर उससे कोई मैटर नहीं करता है। आपका कास्ट सर्टिफिकेट एलिजिबल हैं आप और इससे आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि फाइनल रिजल्ट इसका कब तक आने की संभावना है। जैसा कि आपको पता है कि पुरानी भर्तियाँ अभी ज़ोर शोर से चल रहा है, अभी पुरानी भर्तियों के रिजल्ट्स आ रहे हैं। इलेक्शन हो चुका है, अब रिजल्ट सभी पुरानी भर्तियों के आ जाएंगे और इसका जो डीवी है आपको पता है अप्रैल में कंप्लीट होगा। तो इसका जून से जुलाई में इसका रिजल्ट आने के चांसेस हैं, उसके पहले चांसेस नहीं हैं आने के। 15 जून के बाद ही रिजल्ट आएगा और 15 जुलाई से पहले। ठीक है, ये एक महीना आप मेंशन कर लीजिए, 15 जून से 15 जुलाई के बीच में आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। यूपीटीपीएससी की वेबसाइट पे अगर आयोग चाहे तो डीवी ख़त्म होने के 15 दिन के अंदर भी रिजल्ट दे सकता है, मगर ऐसी कार्यप्रणाली यूपीटीपीएससी की नहीं है कि भर्तियों को टाले ना। भर्तियों को टालने की प्रवृत्ति रही है यूपीटीपीएससी की, इसलिए थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और भी कोई क्वेरी या फिर जानकारी आपको चाहिए होती है तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट खुला रहता है। और आपके सुझाव हमें वाकई आकर्षित करते हैं और मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने रिव्यू मुझे दें, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी बताएं, जिससे कि आपको और हमें कुछ बेनिफिट मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। और हालांकि कोरोना का टाइम समाप्त हो चुका है मगर अब भी इतना जो है खुल के आप नहीं चल सकते हैं, थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। उसके बाद देखते हैं जब बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा कोरोना तब आप सावधानी ना बरतें, मगर अभी सावधानी बरतते हुए चलना है और आगे आपकी जो पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।